हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। स्वागत है आप सभी का डेवलपिंग सक्सेस पे। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का यहां पर डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस पर। माय डियर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए नेक्स्ट 2 मंथ्स का जो आपका स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और एक आपको चीज बता दूं कि आप हमारी ऐप पर जाइए, वहां से जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपका लास्ट 2 मंथ्स को टारगेट करते हुए हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग डियर, मैं आपको बताना चाहूंगा यूट्यूब पर भी हम लोग एक फ्री कोर्स ला रहे हैं जो कि प्रैक्टिस कोर्स होगा, यानी लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी को देखते हुए हम लोग इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो माय डियर, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डेली बेसिस पे हमारे साथ क्लासेस करें। बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे और आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा पहले अपने चैनल के बारे में कि आपको यहां पर क्या क्या मिलेगा। बेटा आप जाइए ऐप पर जाकर आपको सीडीएस, एफकेट, एसएससी एंड बैंकिंग सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए 900 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं। तो देखिए जो 900 टेस्ट है, नो डाउट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप यहां पर स्टडी करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ करने के लिए मिलता है। एंड बस मेरा एक ही है डियर कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि लास्ट टाइम में हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हम अच्छे से एग्जाम को देख पाते हैं, कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। दूसरा ये, अगर आप इंग्लिश के लिए भी देखते हैं तो इंग्लिश के लिए भी हम लोगों ने 50 टेस्ट यहां पर अपलोड किए जो कि एकदम सॉल्यूशन के साथ है। नेक्स्ट आपके पास है एसएससी एंड बैंकिंग। अगर आप जानते हैं कि आपका टारगेट बैंकिंग भी है तो आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, हम लोग बैंकिंग का भी पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 10,000 प्लस टेस्ट सीरीज, यानी आपके एग्जाम तक आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि आपका कोई भी एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, ये हम गारंटी से कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे की नीड क्या है। एंड उन्हीं नीड्स को देखते हुए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एंड कंटेंट वाइज यानी कॉन्सेप्ट वाइज भी सारी चीजों को यहां पर किया है, आपको दिखाया है, या कुछ यहां पर हमने अपने सिलेबस में उसको रखा है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। और देखिए बैंकिंग के लिए भी हमने 2000 प्लस टेस्ट सीरीज अलग से अपलोड कर रखी है, जहां पर आप जाकर खूब सारे टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको हमारी ऐप पर अगर कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएससी के लिए 2000 टेस्ट सीरीज, यानी अगर लास्ट 2 मंथ में हम लोग 2000 टेस्ट सीरीज पे एक बार फोकस कर लेंगे तो हम ये जानते हैं कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो ये मॉक टेस्ट आप दोगे कैसे, डेली बेसिस पे दोगे, दिन में 5-5, 7-7 टेस्ट दीजिए, इजीली सॉल्व करिए और समझिए। और जो क्वेश्चंस ना आए उसको याद कीजिए। अगर आपका जीएस का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है तो उसका कॉन्सेप्ट समझिए, मैथ्स का है कॉन्सेप्ट समझिए, एंड इंग्लिश का है तो उसके रूल्स देखिए कि ये किस बेसिस पे इसका आंसर आया है। क्योंकि वहां से क्या होगा, वहां से आपको करेक्शन मिलेगा। लास्ट टाइम का जो करेक्शन होता है वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें जुड़े हमारे साथ और देखिए 2 मंथ की स्ट्रेटेजी, लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी। अब हम एक बात आपसे यहां पर करना चाहेंगे, ये जो लास्ट 2 मंथ्स हैं इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो स्ट्रेटेजी है ये डिपेंड करेगी आपके जो भी है, मतलब आपने कितना पढ़ रखा है। आप एकदम बिगनर हो, जैसे कि अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही स्ट्रेटेजी होगी। माय डियर, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। अगर आप हाफ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एंड हाफ अभी बाकी है तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। एंड जो सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं उनकी स्ट्रेटेजी एकदम डिफरेंट होगी। मैं जानता हूं डियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म को फिल करते हैं, सोचते हैं कि सर अब हम तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आए तो हम तैयारी करें। ये सबसे गलत स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, ये गलत स्ट्रेटेजी इसलिए होती है क्योंकि जब कभी भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी करते हैं, आप सिलेक्शन के हिसाब से तैयारी करते हैं। और एग्जाम कभी भी आए हम उससे पहले प्रिपेयर होने चाहिए। अब मान लीजिए नोटिफिकेशन अभी आया और आप सोच रहे हैं कि अब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी पहले तो गलत स्ट्रेटेजी है। आप ये स्ट्रेटेजी कभी भी लेकर ना चले। आप हमेशा से ये लेकर चले कि आप पहले से स्टडी कर रहे हैं, फॉर्म फिल किया, एंड जब भी डेट होगी, जो भी डेट होगी, उस डेट से पहले हम जो लास्ट 2 मंथ्स बचेंगे हमारे फॉर्म फिल करने के बाद, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी नॉर्मली जो स्ट्रेटेजी होती है वो यही होती है। अब होता क्या है कि कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स का क्या होगा डियर, कॉन्सेप्ट तो आप लोग
आपको अब तक क्लियर कर लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे, बट उसके लिए नो डाउट आपका लेवल बहुत अप होगा, आपको बहुत ऊपर जाके पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स है ए बी सी। ए कैंडिडेट जो है वो एकदम बिगनर है, बी कैंडिडेट जो है उसकी आधी स्ट्रेटेजी हो चुकी है, सी की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो एकदम डिफरेंट होगी, जिसने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो बिगनर है इसको क्या करना है, पहले तो इसको पढ़ना भी है और इसके ऊपर नो डाउट प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों प्रेशर ज्यादा होगा? पहली चीज उसको यही नहीं पता कि अभी क्या क्या पढ़ना है। तो वो आप हमारी ऐप पर आइए, देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर हमने सब कुछ दिया है कि किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीएस। अब जीएस में भी आपकी 2-3 चीजें आती है, जैसे जीके आता है, ठीक है, स्टैटिक जीके आता है, एंड आपका कंप्यूटर्स के भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो यानी स्टैटिक जीके का पोर्शन भी, यानी नेशनल रिवर, नेशनल डैम्स, एयरपोर्ट्स, ये पार्लियामेंट्स, कंट्री, करेंसी, ये सब आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप जीएस की बात करेंगे तो जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, एंड ज्योग्राफी, ये सारे चैप्टर्स आपके यहां पर आएंगे। तो ये पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये स्ट्रांग है तो सिलेक्शन आपको यहां से मिल सकता है। इंग्लिश में आपके रूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, मैथ्स में आपके कॉन्सेप्ट एंड रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। रीजनिंग बहुत बार कॉन्सेप्ट्स के साथ लॉजिकल बेस्ड भी होता है। तो यानी अभी जो बिगनर है, जो शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना है, उसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही करना है, टॉपिक्स क्लियर करने हैं, और साथ ही मॉक टेस्ट भी लगाते हुए चलना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और जो मॉक टेस्ट वो लगाएगा, मैं कहता हूं चलो वेरी फर्स्ट डे मत लगाओ, आप कम से कम 30 दिन की तैयारी कर लो। 30 दिन यानी 30 डेज आप पहले सिलेबस कंप्लीट करने में लगाओ, और उसके लिए हो सकता है आपको एक ही दिन में 4-4, 5-5 चैप्टर कंप्लीट करने पड़े। तो जैसे बेस कंप्लीट होगा उसके बाद आप मॉक टेस्ट के लिए जाइए लास्ट 1 मंथ में, और जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, सॉल्व नहीं होंगे, तो तुरंत उसके कॉन्सेप्ट को देखिए कि लॉजिक क्या है उसके पीछे, एंड उसको कीजिए। 5 इयर्स के मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, और वो हमने यहां पर अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको मिलेगा। हाफ सिलेबस कंप्लीट, हाफ डन। तो यानी अब उसको जो हाफ सिलेबस बचा है आपको उस पर टारगेट करना है, एंड साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मॉक टेस्ट तो आप पहले ही दिन से लगाना शुरू कर दीजिएगा। आपको मॉक टेस्ट पहले दिन से लगाना है, क्योंकि जब आपका हाफ सिलेबस हो गया है तो आपका टारगेट हाफ है, तो यानी आधा तो आपको आता है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे, कुछ इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो आप वहां से उसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, फटाक से हमारी डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर जाइए और वहां से आप अपना टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। दूसरा, कुछ मत करिए, हमारे साथ प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब पे कर लीजिए। यूट्यूब पे ये चेक कर लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, एंड साथ ही आपको करना क्या है, जब सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टास्क रह जाता है, एंड वो टास्क क्या है, केवल आपको 30 डेज के लिए मॉक टेस्ट देने हैं। 30 डेज के लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट एक दिन में 4-4, 5-5 टेस्ट दीजिए बेटा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए उतना बेटर होगा। तो सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट देना है, और टेस्ट देना है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में टेस्ट देना है। तो टेस्ट दीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। इफ आई वांट टू क्रैक दिस एग्जाम इन 60 डेज, देन कैन आई क्लियर द एग्जाम? तो बेटा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के बीच, कि अगर लास्ट 60 डेज में मैं तैयारी करना शुरू करूं तो क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? डियर, मैं एक चीज जानता हूं कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आप जो पढ़ते हैं आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगता, जल्दी आपको याद हो जाता है। अब मान लीजिए हम 1 घंटे लेके बैठे, 2 घंटे लेके बैठे, 5 घंटे लेके बैठे, 8 घंटे लेके बैठे, हमारे पन्ने ही नहीं पलट रहे, हम एक ही पेज पे अटके हुए, तो नहीं होगा एग्जाम क्लियर। इस तरह से स्ट्रेटेजी नहीं होती, नो डाउट। यहां पर आपको 10 to 12 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट हमारे क्या कहते हैं आपका बेटा, 4 पोर्शन है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड जीएस, चारों पोर्शन क्लियर करने हैं। और जीएस में तो मैंने आपको बताया कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी आपको क्लियर करने हैं। तो आपको बेटा 10 to 12 आवर्स कम से कम स्टडी करनी होगी, मॉक टेस्ट भी देने होंगे। इसके अलावा आप जितना कर सकते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, जब आप स्ट्रेटेजी बनाकर चल रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी होंगी। तो इसका सबसे पहले जो आंसर था, यस, ट्रूथ एंड रियलिटी क्या है, if you want to crack this exam in 60 days, then you can clear this exam. Yes,
इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम इन 60 days देन यू कैन, बिल्कुल कर सकते हो, बट द कंपटीशन इज वेरी हाई। नो डाउट बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, और जो कंपटीशन हाई है एसएससी एग्जाम्स का, सो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, हो सकता है ये जो 12 आवर्स में आपको बता रहा हूं, जैसे मैं बहुत बच्चों को देखता हूं जो बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, यानी उनको कुछ दिखता ही नहीं, एंड दे आर लाइक चक दे इंडिया, चक दे इंडिया वाली उनकी थॉट होती है। यानी वो केवल 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं, या मान लीजिए रात में वो क्या करते हैं कि सर 12 बजे सोते हैं, हम 6 बजे उठ जाते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, बताते हैं वो सर उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, सर 12 बजे हम सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ के हम सबसे पहले सर जीएस पे स्टडी करते हैं, क्योंकि ताजा ताजा दिमाग होता है, जीएस की चीजें बहुत तेजी से दिमाग में घुस रही होती हैं। कहते हैं सर अब 2 घंटे स्टडी प्लान बनाते हैं, और एक प्रॉपर टाइम टेबल बहुत जरूरी है, तो 2 घंटे सर हम जीएस पे फोकस करते हैं, 8 बजे तक हम जीएस रटते हैं, यानी 2 घंटे जीएस रटते हैं। फिर उसके बाद मैंने पूछा क्या करते हो, कहते सर जल्दी से फ्रेश फ्रेश हुए, 8:30 तक नाश्ता वाश्ता करके हम फिट हो जाते हैं, एंड 8:30 से हम लोग अपना इंग्लिश लेकर बैठते हैं। तो मैंने कहा अच्छा इंग्लिश के बाद, कहते हैं सर 2 घंटे 3 घंटे हम इंग्लिश को देते हैं, 8:30 से 11:30 तक इंग्लिश किया, फिर आधे घंटे हम रेस्ट कर लेते हैं, 12 बजे से हम लोग मैथ्स लेके बैठते हैं, और 12 से 5 कंटिन्यूअसली हम मैथ लगाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, 12 से 5 घंटे मैथ लगाना है। तो बोले हाँ सर 12 से 5 घंटे हम लोग मैथ्स लगाते हैं, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जहां पर बहुत लोग वीक रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैथ्स आपको प्री और मेंस दोनों में ही मिलता है, और सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको मेंस में एंड प्री में, तो मैथ्स स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो कहते हैं सर मैथ्स लगाते हैं, 5 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक हम पावर नैप लेते हैं, कुछ 5 से 6 कुछ 5 से 7, 2 घंटे की नैप होती है। और फिर कहते हैं 7 से 12 में 2 घंटे 2.5 घंटे हम रीजनिंग लेते हैं 9:30 तक, और फिर उसके बाद 2 घंटे जीएस एंड फिर इंग्लिश बचे हुए टाइम में। तो यानी ये उनका पूरा स्टडी प्लान होता है, यानी वो कुल मिला के अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में से कम बेटा वो 14 से 15 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो वो काम आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको करना है, क्योंकि नो डाउट कंपटीशन इज रियली हार्ड, बहुत हार्ड कंपटीशन होने वाला है। यू हैव टू बी कंसिस्ट टुवर्ड्स स्टडी थ्रू द जर्नी, यानी पूरी जर्नी में आपको क्या करना होगा, आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी, कांस्टेंट रहना होगा, ठीक है। एंड टेक द प्लेस दैट आई विल टेक रेस्ट ओनली आफ्टर एग्जाम, यानी ये आपको एक कसम खानी होगी कि बाकी जो कुछ भी है मैं एग्जाम के बाद करने वाला हूं या करने वाली हूं, सबसे पहले मेरा एक एम है और आपको एम को हिट करना है। एंड व्हाट इज योर एम, फोकस ऑन योर स्टडी, केवल स्टडी पे फोकस करना है। अच्छा दोस्त का फोन आ गया, खेलने चल दिए, अच्छा मम्मी ने एक काम बता दिया, तो बेटा इन सब कामों से बचना है। देखिए एक कहावत है, एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गाना है, बड़ी अच्छी लाइन है उसकी, ठीक है। हो सकता है कि लोग आपकी बातों का बुरा मान जाए, लोग आपको ना सुने, बट बेटा यही लोग आपके पीछे बात भी बनाते हैं और यही लोग आपका सिलेक्शन होने पे एप्रिसिएशन के लिए भी आते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से बचिए, निगेटिविटी से बचिए। सबसे पहली चीज क्या है, एक कहावत है, एक कहानी है, एक किस्सा है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो लोगों को कहने दीजिए, अपने काम पे लगे रहिए, फोकस रखिए अपनी स्टडी पे, एंड अपने जो गोल है उसको हिट करिए। देखिए एक चीज हमें पता है कि फॉर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स। माय डियर, रीजनिंग मैथ्स इन 40 डेज, ठीक है। आपको क्या करना है, 40 डेज में आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, यानी अगर आपके पास 60 डेज है और आप एकदम बिगनर हो, यानी आप पहली बार एग्जाम के लिए बैठ रहे हो और आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो यू हैव टू कंप्लीट सिलेबस इन 40 डेज, यानी आपको एनी हाउ 40 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड जीएस। अगर हम ये नहीं कर पाए तो नेक्स्ट भी जो 20 डेज है उनका हम लोग प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। बेटा कोई ये मत सोचे कि हम 60 डेज ले लें और हम केवल सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ एक चीज और होती है, दैट इज योर स्पीड, एक्यूरेसी, एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी के बेसिस पे ही कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो हमें स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। और ये स्टडी प्लान जो आपका होना चाहिए टॉपिक वाइज होना चाहिए, यानी टॉपिक वाइज आप स्टडी करोगे, अच्छे से चीजों को देखोगे एंड क्लियर करोगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेक्शन ऑफ सीजीएल, यानी एक चीज याद देखिएगा कि जो हर एक सेक्शन है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इट कैन फैच यू इन हाई मार्क्स, यानी इससे क्या होगा ना, आपके हाई मार्क्स आने के चांसेस हैं, यानी अगर स्कोर अच्छा होगा सिलेक्शन का चांस अच्छा होगा। फोकस ऑन मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। उसके बाद
तो देन आपको क्या करना है, लेकिन पहले उससे पहले क्या करना है, ये जो 40 दिन का स्टडी प्लान है, ये 40 दिन का स्टडी प्लान क्लियर है कि 40 दिन में हमें अपना सिलेबस जो है बेटा वो एनी हाउ क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जो लोग नए हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं बोलूंगा यूट्यूब पे हम लोग उनके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। एंड हमारा टारगेट केवल वो पोर्शन है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड उन्हीं सब चीजों को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। यस, नो डाउट बेटा, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए हम लोग क्यों टारगेट करते हैं, मैं आपको बताता हूं। एसएससी क्या करता है कि क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है, यानी क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो, बट उसका पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट वहीं से मिल सकता है आपको। तो अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर पे भी प्रैक्टिस कर ली तो कहीं ना कहीं आपके लिए एसएससी एग्जाम को अप्रोच करना आसान हो जाता है। तो ये आप कर लीजिएगा कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स बेटा परचेज कर लीजिएगा, एंड वहां से पेपर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा। मतलब मैं चाहता हूं कि कहीं पर भी आप फेलियर की तरह ना दिखें, आप अच्छे से उनको कर पाए चीजों को। अच्छा माय डियर, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, यू हैव एग्जैक्टली 2 to 3 months फ्रॉम नाउ, यानी अगर हम आज से काउंट करें तो हमारे पास 2 से 3 महीने इजीली हैं। एंड इन 2 से 3 महीने में हमें क्या करना है, हमें एग्जाम भी क्लियर करना है। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है। झोंक देना समझते हैं, यानी कि पूरी डेडिकेशन के साथ हमें जुट जाना है, आज ही से तैयारी शुरू कर देनी है। और एक चीज देखिए, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड एंड चेंज योर अनएम्प्लॉयड, और कहते हैं ना बेरोजगार टैग, आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ है अनएम्प्लॉयड का, यानी बेरोजगार का टैग। तो आपको इस टैग को हटाना है, और इस टैग को हटाने के लिए आप क्या करोगे, कन्वर्ट इनटू एट ऑफिसर एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माय डियर, जब हम इसको सुनते हैं ऑफिसर एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज आप बेरोजगार हो, आज आपके पास कोई जॉब नहीं है, आज आप अनएम्प्लॉयड हो, बट कल जब आप सिलेक्शन लेके निकलोगे और कोई आपसे पूछेगा कि बेटा आप किस डिपार्टमेंट में है, सर आई एम वर्किंग इन एज ए ऑडिटर, एज ए इंस्पेक्टर, और आप जब कहते हो ना कि सर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, सर मैं एक्साइज में ऑफिसर हूं, तो एक बड़ा प्राउड फील होता है, या आप यू आर वर्किंग, ओ माय गॉड, यू आर वर्किंग, यू आर अ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये जब आपके नाम के साथ जुड़ता है टैग, तो एक इतना प्राउड फील होता है। तो जितना ये प्राउड फील कराता है बेटा, उतनी ये मेहनत भी कराता है। एक चीज याद रखिएगा, मैं एक चीज जानता हूं कि छोटा लालच मत कीजिएगा, छोटा लालच मत कीजिएगा। छोटा लालच ये कि सर अभी हम थोड़ा अर्निंग में है तो हम जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2 महीने के लिए जॉब वॉब एकदम साइड रख दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि छोटा लालच बड़ा फ्यूचर खराब कर सकता है, और आपका बड़ा फ्यूचर यहां है। एसएससी सीजीएल ऑफिसर एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिसर एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, दिमाग पे छाप दीजिए, और जिसने ये छाप लिया उसका सिलेक्शन होके रहेगा, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है आपसे। तो माय डियर, ये आपको करना है और अच्छे से करना है। इग्नोर निगेटिविटी। बेटा दोस्त कहेंगे चलो खेलने चलते हैं, नहीं जाना है। दोस्त कहेंगे चलो घूमने चलते हैं, नहीं जाना है। दोस्त कहेंगे अरे यार हमसे भी बात कर लिया करो, सब साइड रख देना फोन। रिश्तेदार कहेंगे हमारे घर आ जाया करो, नहीं आना है। क्यों? क्योंकि हमें निगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें हर हाल में पॉजिटिविटी चाहिए। बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे तुमसे ना हो पाएगा, अरे कैसे नहीं हो पाएगा, हमने क्या इस दिन के लिए किया है, हमने इस दिन के लिए तैयारी की थी कि हम ये सुने हमसे ना हो पाएगा, अगर हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। एक चीज याद रखिएगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, बी पॉजिटिव। 3 मूल मंत्र अपनी लाइफ में छाप लीजिए। एक तो पॉजिटिव रहना है, दूसरा निगेटिव तो होना ही नहीं है, पॉजिटिव तभी रह पाएंगे, और निगेटिविटी से दूर हमें रहना है, ठीक है। तो आपको इग्नोर करना है हर एक उस बंदे को जो आपको निगेटिव करता है या निगेटिविटी फैलाता है या आपको डिमोरलाइज करता है। तो आपको ऐसे बंदों से बचना है। बी पॉजिटिव, कभी भी गिव अप नहीं करना है। अरे यार हमसे नहीं हो पाएगा, वो भी कहते हैं नहीं हो पाएगा, और इनसे सुना था सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा बहुत आपने कहानियां ये भी तो सुनी होंगी कि एक बार में आईएएस पीसीएस एग्जाम क्लियर कर लिया, जबकि आईएएस पीसीएस एग्जाम तो इतना बड़ा एग्जाम है, किसी ने एक ही साल के अंदर कैसे क्रैक कर लिया। बेटा दैट मींस उसने मेहनत कितनी की होगी, किस लेवल की मेहनत की होगी, वो किसी ने नहीं देखी, बस सबने ये देखा कि 1 साल के अंदर क्रैक कर लिया। बेटा उस 1 साल के अंदर उसने अपने आप को झोंक दिया होगा, पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ अपनी जी जान से वो लगा होगा, तब जाके वो बच्चा आईएएस पीसीएस क्लियर कर पाया होगा। Who will always try to demoralize you, ठीक है, डोंट पे heeds to them, मतलब क्या है, उन पर ध्यान
मत दो, उन पे ध्यान ही नहीं देना है। भैया बाद में ध्यान दे लेंगे, बहुत समय है, पहले सिलेक्शन लेना है, ध्यान नहीं देना है। बेकार की चीजों पे और बेकार की बातों पे ध्यान नहीं देना है, लोगों से बचना है, निगेटिविटी से बचना है। पावर ऑफ अ रूटीन, माय डियर, जब हम लोग रूटीन में काम करते हैं तो वो उसकी एक पावर ही अलग होती है, ठीक है। अभी आप देखिए, डेवलप अ स्टडी टाइम टेबल। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टाइम टेबल अपना बनाना है, एंड योर स्टडी टाइम टेबल शुड नेवर काउंट द नंबर ऑफ आवर्स। यानी आपके उस स्टडी प्लान में नंबर ऑफ आवर्स की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। 2 ही घंटा पढ़ूंगा, 3 ही घंटा पढ़ूंगा स्टडी प्लान में ना। स्टडी प्लान कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। टाइम भूल जाइए, घड़ी भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बार बार घड़ी देखोगे ना तो दिमाग लगा रहेगा कि अरे अभी तो ये पढ़ना है, अरे अभी तो वो पढ़ना है। बेटा थोड़े से प्राचीन काल में पहुंच जाओ, घड़ियां नहीं होती थी, पहर होते थे, दिन रात देखकर पता किया जाता था कि क्या चल रहा है। तो आपकी स्टडी ऐसी हो कि सुबह जब आप मैथ्स लेके बैठो तो शाम हो जाए और आपके क्वेश्चंस निकलते जाए। शाम ये नहीं कि शाम हो जाए और कुछ हुआ नहीं, मतलब आप इतनी पढ़ाई कर लो कि पढ़ते पढ़ते आपको भी ना पता पड़े कि कितने आवर्स आपने स्टडी कर ली। तो ऐसा आपका रूटीन होना चाहिए। इट शुड बी टारगेट बेस्ड, यानी एक टारगेट आपका होना चाहिए कि हमें आज ये कंप्लीट करना ही करना है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। आवर्स कंप्लीट नहीं करने, टारगेट करना है। यानी स्टडी प्लान में आपका क्या होना चाहिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, हमें एक टारगेट ये भी रखना है कि हमें 100 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से डेली करना है। मैं आज लेके बैठूंगा, सॉल्व करूंगा, 100 क्वेश्चन करता हूं मैं मैथ्स में, 100 क्वेश्चंस करता हूं मैं रीजनिंग में, और लर्न करता हूं जीएस के 100 क्वेश्चन डेली। अगर मैं 100 क्वेश्चन डेली भी करूंगा तो 60 डेज में 6000 क्वेश्चन मैंने रट डाले। जीएस कैसे तैयार करोगे? जीएस में पहले ही आंसर मार्क कर लो। जैसे एक क्वेश्चन दिया है और उसमें 4 ऑप्शन दिए, तो जो सही वाला ऑप्शन है उसको टिक कर लो। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट की तरह आप लोग याद करोगे, उससे क्या होगा, दिमाग में जल्दी बैठेगा। और एक क्वेश्चन को 5 बार रटो, 5 बार बोलो, 5 बार बोल के याद करो, 5 बार 7 बार बोलो कि क्वेश्चन दिया उसका आंसर ये, क्वेश्चन दिया आंसर ये, क्वेश्चन दिया आंसर ये 5 बार आप करो, ठीक है। प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस इन जीके ऑल्सो, मतलब जीके का मैं आपको बता रहा था, यहां पर गलती से जीके ही लिख गया। ये डियर प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस हमने लिखा है, ये प्रैक्टिस पोर्शन हमने लिखा है इंग्लिश के लिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पर ये इंग्लिश है, यानी आपको इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करने 100 क्वेश्चंस अलग अलग पोर्शन से, तो आप ये भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैथ्स के लिए देखिए कौन कौन से टॉपिक है, यानी 3 to 4 आवर्स, तो मतलब हमें मैथ्स यहां पर देखना है, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड लास्ट में आप देखिएगा बाकी जो अदर टॉपिक्स है। एक वीक का मतलब समझते हैं, यानी 7 डेज आपको मिलते हैं, तो यानी हर 7 दिन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दी है, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। 60 डेज सिलेबस, यानी 60 डेज में आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वो आपका पूरा यहां पर लिखा हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पोर्शन से पूछा जाता है, तो हमें हर एक पोर्शन पे अच्छे से कमांड हमारी होनी चाहिए और हर एक पोर्शन को हमें अच्छे से देखना है। तो 60 डेज की स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने लिख दी है, वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 60 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? बट थोड़ा सा स्पीडली करना है, ये नहीं कि ज्योमेट्री को 1 वीक लिख दिया तो 1 वीक 5 डेज में हो रहा था, 5 डेज बचे हुए 2 दिन मेंसुरेशन में लगा देना, मेंसुरेशन के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में बचा लेना, तो एक एक 2 दिन बचता रहेगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल टू स्कोर गुड इन इट। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है जितना ज्यादा आप कर सकते हैं अगर आप रीजनिंग में स्कोर करना चाहते हैं। इफ यू आर फाइंडिंग सम टॉपिक्स डिफिकल्ट देन यू कैन रेफर यूट्यूब कोर्स। हमारा यूट्यूब कोर्स आ रहा है बेटा, अगर आपको कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप 1 अगस्त से हमारे यूट्यूब कोर्स को ज्वाइन कर लेना, आपको मिलेगा यहाँ पर। एंड टेक मॉक टेस्ट एवरी संडे, एवरी संडे आपको मॉक टेस्ट देना है रीजनिंग के लिए, वो भी 3 से 4 घंटे के लिए आपको बैठना है और मॉक टेस्ट देना है। तो पढ़ो अच्छे से करो, अच्छे से समझो, मजा आएगा। चलिए, रीजनिंग का क्या होना चाहिए, जैसे वीक 1 हमने डिसाइड किया, 7 वीक 8 वीक्स में हम कैसे करेंगे, हम इस पे बात करते हैं। तो जैसे वीक 1 की बात करते हैं तो एनालॉगी क्लासिफिकेशन सीरीज, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक में डियर आपको कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। उसके बाद आप जब 3rd वीक में जाओगे तो आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, यहां पर दिख रहा है ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन,
नेक्स्ट वीक वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, रैंकिंग, नेक्स्ट सिलॉग्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट वीक वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर इमेज एंड हिडन फिगर। फिर नेक्स्ट आपका आता है फिगर कंप्लीशन, फिगर काउंटिंग, ठीक है, और ग्रुपिंग फिगर। लास्ट वीक आप लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस कर लीजिएगा। चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखिए पहले, और लिखने के बाद डिसाइड कीजिए कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर सिलेबस नहीं है, प्रॉपर आप नहीं लेकर चल रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट, यू कैन यूज ऑनलाइन स्टडी ऐप, ठीक है, यू कैन यूज ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन डेवलपिंग सक्सेस ऐप। आपके डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर हम लोगों ने यहां पर पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं। रीजनिंग मैथ्स आपको यहां पूरा कंप्लीट मिल रहा है, प्रैक्टिस बुक और ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प यू विद दिस। आपको प्रैक्टिस बुक एंड ऑनलाइन क्लासेस आपको यहां पर हेल्प करने वाली है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको करना क्या है, इन नेक्स्ट 2 मंथ्स फोकस ऑन practicing as much as mock test as possible. This will help you to get familiar within the examination format and the type of the questions that are asked. यानी ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं, कैसे आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर पूरी आपको हेल्प मिलेगी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था। तो एसएससी की टेस्ट सीरीज पे चलते हैं हम लोग। एसएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर आपके जो टेस्ट है हमने यहाँ पर अपलोड करके 2000 प्लस टेस्ट सीरीज है, सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए और इसी तरह से अपना स्टडी प्लान बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्द ही यूट्यूब पर नए सेशन के साथ और डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर। थैंक यू एंड गुड लक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। गुड लक।